सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दूसरी चिट्ठी लिखी है। रेप पर कड़े कानून बनाने को लेकर दूसरा लेटर लिखा। रेप के दोषियों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बने, ममता बनर्जी ने मांग की है। इसके पहले भी लेटर लिखा था, उस पर जवाब नहीं आया तो ममता बनर्जी ने एक और लेटर लिख दिया है। सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मांग की है कि रेप को लेकर सख्त कानून बने, ऐसी सजा हो जो कि नजीर बने। ये मांग ममता बनर्जी ने इस लेटर में की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा लेटर लिख दिया है। ममता बनर्जी की तरफ से मांग की गई है कि ऐसा सख्त कानून बने, रेपिस्ट को सजा हो, जिससे एग्जाम्पल सेट किया जा सके। लेटर की कॉपी भी आप देख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखकर देश को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने पालघर में करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली देश की सबसे बड़ी वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने पालघर के सिडको ग्राउंड में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया, जिसमें यह कार्यक्रम भी शामिल था। वधावन पोर्ट भारत में गहरे पानी में स्थित सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे समय की बचत होगी, साथ ही लागत में भी कमी आएगी। नतीजतन देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। यहां समुद्र के तट भी है। इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है और यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी है। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र को और देश को मिले, इसके लिए आज वाढवण पोर्ट की नींव रखी गई है। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। पीएम मोदी शुक्रवार को मुंबई में आयोजित फिनटेक फेस्ट 2024 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एआई के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हूं। एआई के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। मोदी के इस दौरे का कांग्रेस विरोध भी कर रही है। पीएम के दौरे का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर मुंबई में प्रदर्शन किए गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कुछ को गिरफ्तार भी किया, हिरासत में लिया। दरअसल ग्लोबल फिनटेक कार्यक्रम 28 से 30 अगस्त तक आयोजित हुआ। इसमें 800 से ज्यादा स्पीकर और 80,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी प्रमुख माधवी बुच भी कार्यक्रम में पहुंची। $530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बोस ने शाह को बंगाल की कानून व्यवस्था की जानकारी दी।
अमित शाह के आवास पर दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। राज्यपाल के गृह मंत्री से मुलाकात की खबर आने के बाद एक बार फिर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दरअसल आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर केस के बाद कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस पर राज्यपाल ने पूरे घटनाक्रम को राज्य सरकार की असफलता बताया। वक्फ बिल संशोधन के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की आज दूसरी बैठक हुई। इससे पहले 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा था कि सभी हिस्सेदारों की बात को सुना जाएगा, मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। इस बीच संयुक्त समिति ने वक्फ कानून पर आम लोगों से भी सुझाव मांगा। इसके लिए फोन नंबर और लोकसभा सचिवालय की वेबसाइट का लिंक भी जारी किया गया है। देखिए, हमने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफर किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो आज हमने इस पे बुलाया है, सभी मेंबर से मिलकर के एक कंप्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज के लिए है उनके लिए बेहतरी हो। तो इस समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को सुना आपने। उन्होंने कहा कि सभी हिस्सेदारों को सुना जा रहा है और उसका जो मकसद है ताकि जो भी इसके अलग अलग हिस्सेदार हैं उनको इसका लाभ मिल सके, उनके भलाई के लिए ये फैसला लिया जा सके। बिल में तमाम प्रावधानों का जिक्र हो, ये कोशिश जारी है।